नमस्कार। न्यूमरोलॉजी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम नंबर 2 की बात करेंगे। नंबर 2 जिसका कि रूलिंग प्लैनेट चंद्रमा है और नंबर 2 के अधीन आने वाले जातक जिनका जन्म 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख को हुआ है या जिनका नेम नंबर जो है वो 2 आता है। 2 नंबर का जो रूलिंग प्लैनेट है वो चंद्रमा है और चंद्रमा की गति की बात करें तो चंद्रमा 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है। चंद्रमा के घटने बढ़ने से अमावस्या और पूर्णिमा का जन्म होता है और चंद्रमा के जिस हिसाब से ये घटता बढ़ता है उसी तरह का ही जो 2 नंबर के जातक होते हैं उनके जीवन में भी उतार चढ़ाव, उनकी भावनाओं में उतार चढ़ाव, उनकी फीलिंग्स में परिवर्तन आता रहता है। लेकिन चंद्रमा को हमने एक फेमिनाइन प्लैनेट कहा है, तो जिस तरह से चंद्रमा को रानी कहा गया है तथा माँ के गुण धर्म भी हम चंद्रमा के द्वारा ही देखते हैं, तो इसलिए ऐसे जातक में फेमिनाइन क्वालिटीज़ जो हैं वो अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, दिल से काम करते हैं, इनके इमोशनल होते हैं और इंट्यूटिव होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं, कोऑपरेटिव भी बहुत होते हैं। ये हर समय दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं और इनमें क्षमा करने की भी प्रवृत्ति जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये हर किसी को बहुत जल्दी क्षमा कर देते हैं और इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ की कमी होती है और ये लोगों के साथ मिलकर काम करना अधिक पसंद करते हैं। इन्हें परफ्यूम और अच्छी खुशबूदार एनवायरनमेंट बहुत पसंद आता है। ये जो है इनकी अगर अपीयरेंस की बात करें तो इनका रंग गोरा होता है, चेहरा गोल होता है तथा बाल घुंघराले होते हैं। अब अगर हम जैसे नंबर 1 की बात कर रहे थे तो नंबर 1 को हमने पिता कहा था, राजा कहा था। तो नंबर 1 में एक जो अगर हम इसका नंबर 1 को जब हम बनाते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। इसका मतलब वो एक इंडिविजुअलिटी को दिखाता है। लेकिन जब नंबर 2 पर आते हैं हम तो 1+1 को बात करें तो यहाँ डुअलिटी को इंडिकेट करता है। ये 1+1 जो है इसको हम मेल एंड फीमेल भी कह सकते हैं जो इस सृष्टि का सृजन करते हैं। और इसी प्रकार अगर हम नंबर 3 की बात करें तो जब हम 1+2 को जोड़ते हैं तो वहाँ पर नंबर 3 का सृजन होता है, जिससे कि ये संसार बनता और आगे बढ़ता है। अब हम अगर इनकी मित्रता की बात करें तो इनके साथ मित्रता जो है इनकी सेम सीरीज़ जैसे 2, 11, 20 और 29 वाले लोगों के साथ इन लोगों की कंपेटेबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। इनके साथ अगर ये कोई भी अपना व्यवहार बनाना चाहे तो उसमें इनको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इन ऐसे लोगों के साथ ये अपनी पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। अगर अब हम इनकी हारमोनियस डेट की बात करें तो इन्हीं की सीरीज़ की जो डेट्स हैं 2, 11, 20 और 29, ये डेट्स जो हैं इनके लिए इन डेट्स में कोई भी किया गया कार्य इनको अच्छा फल देता है। इसके साथ साथ ये 1, 4 और 7 की सीरीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। इनके लिए हारमोनियस डेज जो हैं वो हैं मंडे, संडे एंड फ्राइडे। इन दिनों में भी जो कार्य किए जाएंगे और ये तब हम इनको और अधिक शुभ कहेंगे जब इनको इनकी सीरीज़ की इनकी हारमोनियस डेट भी अगर इन्हें इस दिन भर मिल जाती हैं किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए तो वो इनको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देंगी। अब हम इनकी हेल्थ के विषय में बात करें तो इनके सेंसिटिविटी के कारण एक तो इनको मेंटल स्ट्रेस बहुत रहता है और जिसके कारण मेंटल डिसऑर्डर्स का इनको सामना करना पड़ता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए इनको अपने आप को कंफर्टेबल जोन में रखना चाहिए। इनको बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहना चाहिए। दूसरा,
ये सेंसिटिव होने के कारण इनको बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाते हैं, जैसे कफ एंड कोल्ड। क्योंकि चंद्रमा हमारे लंग्स को रिप्रेजेंट करता है, तो जिसके कारण लंग्स की डिजीज़ इनको हो सकती हैं। इनको हार्ट डिजीज़ भी हो सकती हैं और ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम भी इनको हो सकती हैं। तो इनको अपने आप को एक कंफर्ट जोन में रहना चाहिए और इनको हाइपर एक्टिव होकर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इनको अपने टीम वर्क पर ही को साथ लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। इनके लिए बेस्ट प्रोफेशन क्या है, जैसे हमने बात करी कि चंद्रमा लिक्विड को रिप्रेजेंट करता है, तो ये किसी भी लिक्विड के कार्य को डीलरशिप में जा सकते हैं, जैसे जूसेस है, केमिकल्स हैं। दूसरा, हमने चंद्रमा को एक प्राकृतिक चिकित्सक भी कहा है, जो कि आयुर्वेदा का भी कारक है। तो इसलिए ये वैद्य, होम्योपैथ्स, केमिस्ट शॉप और नर्सिंग प्रोफेशन इनके लिए अच्छे होते हैं। ये इनको ज्वाइन कर सकते हैं और ये पर्ल डीलर भी बन सकते हैं, मोती के विक्रेता। वो क्योंकि चंद्रमा जो है वो मोती को रिप्रेजेंट करता है, तो ये जेम एंड स्टोन की डीलरशिप में भी जा सकते हैं। अगर हम इनके कलर की बात करें तो इनको लाइट कलर्स यूज़ करने चाहिए। इनके लिए ग्रीन, वाइट एंड क्रीम आर द बेस्ट कलर्स। इन्हें डार्क कलर्स अवॉइड करने चाहिए। और अगर हम स्टोन, जैसे मैंने पहले कहा कि चंद्रमा के लिए मोती जो है वो एक अच्छा स्टोन है, जो कि एक शीतलता को लिए हुए है और ये मन में आए हुए उतार चढ़ाव को बैलेंस मेंटेन करता है। और इनके जो लॉर्ड हैं वो लॉर्ड शिवा हैं। इनके डाइटी भी लॉर्ड शिवा हैं। इन्हें भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए और सोमवार को ये शिवालय में जाकर भगवान शिव की आराधना करें, तो इनके जीवन में आई हुई रुकावटें जो हैं वो दूर होंगी। और इनके लिए जो मंत्र जाप है वो है ओम सोम सोमाय नमः ओम, जिसका कि 11,000 टाइम्स जो है इनको मंत्र जाप करना चाहिए। ये इनके लिए एक अच्छा रेमेडियल पाथ है, जो इनके लाइफ में आई हुई मुश्किलों को दूर कर सकता है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हमें कोई भी मंत्र जाप हमें चढ़ते हुए चंद्रमा की तिथि से ही प्रारंभ करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।